एडवांस एक्सेल की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज आपके लिए क्लास नंबर 8 लेकर आए हुए हैं, जिसमें आपको आज सेल ग्रुप के बारे में बात करने वाले हैं। यानी कि आज हम लोग सेल ग्रुप को खत्म करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने क्लास नंबर 7 में क्या किया था, कंडीशनल फॉर्मेटिंग को देख लिया था। उसके बाद फॉर्मेट एज अ टेबल को भी देख लिए थे। और इसी वीडियो का लिंक आपको यहाँ मिलेगा, यानी कि हर नोट्स में हर वीडियो का लिंक मिलते चलेगा। यानी कि जहां तक हम लोग क्लास करते जाएंगे, आपका वीडियो का लिंक उसी के नीचे मिलते जाएगा, जिससे कि आपको इसमें अगर प्रॉब्लम है तो आप यहीं पे क्या करेंगे, क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। आपके लिए एक बार क्लिक करके हम दिखा देते हैं कि ये क्या करेगा। जहाँ पे मेरा वीडियो है यानी यूट्यूब में, वहां पे आपको यूट्यूब में लेकर जाएगा और वही वीडियो को प्ले करेगा जिस वीडियो पे हम लोगों ने क्लिक किया है। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि आपको यूट्यूब में लेके आ चुका है, जिसमें क्लास नंबर 7 कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में बात कर रहा है। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, अपने नोट्स में क्या वीडियो का लिंक भी देते चल रहा है, ताकि आपको जो भी टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, आप उसका वीडियो वहीं पे क्लिक करके ऑटोमेटिक देख सकते हैं। आपको वीडियो खोजने की भी आवश्यकता नहीं है। आज हम लोग करेंगे सेल ग्रुप। तो चलिए एक्सेल में आते हैं, और एक्सेल में आने के बाद देखिएगा आपको स्टाइल ग्रुप तक यानी कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग ये क्या होता है, एक एक ऑप्शन को हम लोगों ने डिटेल वीडियो में क्या किया, कंप्लीट कर लिया है। डेटा बार, कलर स्केल, आइकन, ये सारा चीज हम लोग डिटेल कंप्लीट कर लिए हैं। फॉर्मेट एज ए टेबल के बारे में बात किए तो ये भी हम लोगों ने कल कंप्लीट कर चुके थे। अब आज हम लोग को बात करना है ये वाला, यानी कि सेल ग्रुप के अंदर इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट कैसे काम करता है, ये चीज आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो भी आपको टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट का रिप्लाई बहुत जल्द मिलेगा। तो चलिए सर स्टार्ट कीजिए कि सर इंसर्ट क्या होता है और ये सेल ग्रुप के अंदर इंसर्ट का क्या रोल है। तो हमारे एक्सेल में इंसर्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे कि हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बोलेगा इंसर्ट सेल, इंसर्ट सीट रो, इंसर्ट कॉलम, इंसर्ट सीट। यानी कहने का मतलब है कि ये मेरा एक्सेल का सीट है। इस पे मान लीजिए हम कुछ लिखते हैं आपको समझाने के लिए। जैसे यहाँ पे लिखते हैं एक्सेल, ठीक है। यहाँ पे ऊपर मान लीजिए इधर आते हैं नीचे की तरफ, वहां लिखते हैं अली सर। यहाँ पे अली सर लिखेंगे। फिर ऊपर आते हैं, ऊपर आने के बाद यहाँ पे लिखते हैं 58। कुछ भी नंबर हम कुछ भी लिख दे रहे हैं, ताकि आपको जो चीज हम समझाना चाहें वो समझ में आना चाहिए। अब बात करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं क्या होता है, जैसे यूट्यूब। यहाँ पे क्या लिख देना है, यूट्यूब लिखना है, लिखते हैं यूट्यूब, ठीक है। फिर ऊपर आते हैं, यहाँ पे और लिखने के बाद वो क्या लिख सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, या चलिए 745। ऐसे हम लोगों ने कुछ चीज लिख लिया, सबको सिलेक्ट कर लिए, यहाँ से अलाइन सेंटर मिडिल कर लिए, ताकि आपको समझ में आएगा। यहाँ पे ऑल बटन लगा लिए, यानी आप देख पाएंगे कि मेरे पास ये कॉलम में एक्सेल लिखा हुआ है। इसमें आपको 745, 58 अली सर, यहाँ पे यूट्यूब, बहुत चीज हम लोग लिख लिए हैं। अब बात करना ये है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंसर्ट। पहला ऑप्शन क्या है, इंसर्ट सेल। इंसर्ट सेल का मतलब ये होता है कि हमको सेल, एक नया सेल लेकर आना है। अब सेल किसे कहते हैं, जब आपका ये कॉलम और जब आपका ये रो एक दूसरे को काटता है तो एक बॉक्स बनता है, उस बॉक्स को हम लोग सेल बोलते हैं। तो एक नया सेल को इंसर्ट कराना है तो कैसे कराएंगे। तो देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे 58 है, यानी 58 लिखा हुआ है। इसके जगह पे एक नया सेल को इंसर्ट कराना है, यानी 58 को डिलीट नहीं करना है, 58 भी रहना चाहिए। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करके इंसर्ट में जाएंगे, पहला ऑप्शन इंसर्ट सेल पे क्लिक करेंगे, तो देखिए यहाँ पे इसका शॉर्टकट भी आ रहा है। क्या आ रहा है सर शॉर्टकट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू। यानी कि इंसर्ट सेल पे जैसे हम क्लिक करेंगे, यानी 58 की जगह एक नया सेल को इंसर्ट कराना है, तो देखिए क्या पूछेगा। जैसे इंसर्ट पे क्लिक किए, आपके सामने 4 ऑप्शन खुलेगा। यानी कि आप 58 को सिलेक्ट किए हैं, जब यहाँ पे नया सेल आएगा तो ये 58
जो सेल में लिखा गया है वो 58 जाएगा कहाँ? डिलीट तो करना नहीं है। या तो आप उसके ऊपर भेजेंगे या इसको नीचे भेजेंगे या लेफ्ट भेजेंगे या राइट भेजेंगे, कभी तो इसकी जगह खाली होगा। हाँ सर, बात तो ये राइट है आपका। तो इस सेल को हमने क्या किया, राइट में भेजना है, यानी कि 58 को राइट में भेजना है, यानी कि यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे एक सेल खाली हो जाएगा, यहाँ पे नया सेल आ जाएगा। तो यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए शिफ्ट सेल राइट, यानी कि जो 58 है वो राइट में शिफ्ट हो जाए। ओके करेंगे तो आप देख पाएंगे यहाँ पे एक नया सेल आ चुका है, लेकिन यहाँ पे 58 राइट में जा चुका है। तो नया आ चुका है तो पुराना जा भी चुका है। ठीक है, तो अब बात करते हैं सर। हाँ सर, समझ में आ गया। ठीक है सर, अगर कंट्रोल जेड कर दीजिएगा तो क्या होगा, वापस ये यहाँ पे आ जाएगा। देखिए कंट्रोल जेड से वापस करते हैं। अब बात करना ये है कि सर हमको ये जो डेटा है ना 58, इसको राइट में नहीं भेजना है, इसको नीचे भेजना है। और इसके नीचे भेजने के साथ इसमें एक नया सेल को इंसर्ट कराना है। 58 को क्लिक करेंगे, इंसर्ट में जाने के बाद इंसर्ट सेल पे क्लिक करने पर क्या होगा, वो डायलॉग बॉक्स खुलेगा। लेकिन हम लोग को शॉर्टकट मालूम हो गया है। अब हम शॉर्टकट से करेंगे। क्या है शॉर्टकट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। जैसे करेंगे तो क्या बोलेगा, शिफ्ट सेल डाउन। इस सेल को आप डाउन यानी नीचे शिफ्ट कर दीजिए। तो चलिए हम नीचे डाउन में शिफ्ट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक सेल आ जाएगा जिसमें हम लोग अली सर क्लासेस लिख सकते हैं। हाँ सर, यहाँ पे तो हम लिख सकते हैं। तो अब आपको समझ में आया कि सर यहाँ पे हम लोग चाहे तो या तो इस सेल को नीचे हम लोग क्या कर सकते हैं, नीचे ट्रांसफर कर सकते हैं, या तो हम लोग राइट में ट्रांसफर कर सकते हैं। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं है। कंट्रोल जेड कर अब तीसरा ऑप्शन बताइए। कंट्रोल जेड, यहाँ पे नॉर्मल फिर वैसे कर लिए। अब बात करते हैं, फिर कंट्रोल शिफ्ट प्लस दबाएंगे, यानी कंट्रोल शिफ्ट इक्वल टू दबाएंगे तो क्या होगा। अब हमने दो ऑप्शन को चेक कर लिया। ये ऑप्शन इस सेल को राइट में भेजेगा, ये ऑप्शन इस सेल को नीचे भेजेगा। अब ये ऑप्शन क्या करेगा, इंटायर रो, यानी कि जब हम ये 58 की जगह जब हम नया सेल को लाएंगे तो कह रहा है कि ये जो इंटायर रो है ना, यानी कि ये पूरा रो को क्या कर देगा, नीचे कर देगा। अब पहले एक सेल को नीचे करता था, अब पूरा रो को नीचे कर देगा। तो चलिए सर क्लिक करके दिखाइए। देखिए आपका एक्सेल 58 यूट्यूब ये ऊपर था, ये पूरा टोटल रो को ही नीचे कर दिया है। आप इसमें चाहें तो जो भी अंक भरना चाहें भर सकते हैं। बात तो ठीक है सर। अब बात करते हैं सर, ये यूट्यूब है, इस यूट्यूब को हाँ, यहाँ पे यूट्यूब की जगह हमको नया सेल इंसर्ट कराना है। तो जैसे इंसर्ट कराने जाएंगे, इंसर्ट सेल पे क्लिक करेंगे तो हमने तीन ऑप्शन देख लिया। चौथा ऑप्शन ये कह रहा है कि इंटायर कॉलम, यानी कि ये क्या करेगा, अगर यहाँ यूट्यूब की जगह आप नया सेल को लाना चाहते हैं, ये यूट्यूब को ये जो पूरा कॉलम है ना, इसी को राइट में शिफ्ट कर देगा, यानी कि पूरा कॉलम आपके लिए खाली कर देगा। तो चलिए क्लिक करिए सर। देखिए आपके देखिएगा तो यूट्यूब वाला जो पूरा कॉलम था ये आपके राइट में शिफ्ट हो गया। आपको यहाँ सेल चाहिए था, पूरा आपका कॉलम खाली कर दिया है। आप जो भी चाहे इसमें भर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं है। इतना डिटेल में आपको कराएंगे जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिए, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बस अब करना यह है कि सर हम लोग को इंसर्ट में पहला ऑप्शन क्लियर हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात कीजिए सर इंसर्ट रो क्या होता है। इंसर्ट रो का मतलब यही है कि जैसे मेरा डेटा ये 6 वाले में है, 7, 8, 9 यानी इतने रो में है, हमको क्या चाहिए इसके बीच में 7 के बीच में हम ये एक्सेल के ऊपर क्या होना चाहिए, एक्सेल के ऊपर ये वाले रो हमको खाली चाहिए। ये 745 और 559 इसके ऊपर जाना चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, अगर आपको ऊपर यानी एक्सेल के ऊपर एक रो चाहिए तो आपको एक्सेल वाले कॉलम को सिलेक्ट करना होगा। अब यहाँ पे जाने के बाद लेना होगा इंसर्ट शीट रो, ले लीजिए। तो देखिए एक्सेल के ऊपर एक नया रो आपका इंसर्ट हो चुका है। सर इंसर्ट रो
माने कि रो लाने का भी कोई शॉर्टकट होता है? एकदम होता है। जैसे ये हम नॉर्मल कर लिए कंट्रोल जेड से। आपको अगर 8 से ऊपर यानी कि ये एक्सेल वाले रो से ऊपर एक चाहिए, एक्सेल वाले से ऊपर एक आपको रो चाहिए, तो एक्सेल वाले को पूरा रो को सिलेक्ट करना होगा हेडिंग से। सेलेक्ट करने के बाद दबाइए कंट्रोल के साथ प्लस। देखिए दबा देते हैं प्लस। आपके सामने देखिए एक्सेल के ऊपर एक नया रो चालू हो गया है। बात तो सही है सर। अब बात करना ये है कि जैसे सर एक बात बताइए, यहाँ पे आप देख पाएंगे कि सर इस वाले कॉलम में एक्सेल है, इस वाले कॉलम में अली सर 58, 569, 745 कुछ लिखा हुआ है। हम ये चाहते हैं कि सर एक्सेल और ये अली सर वाले कॉलम के बीच में एक नया कॉलम चाहिए। तो हमको कैसे करना पड़ेगा, यानी कि अली सर कॉलम के पहले यानी कि लेफ्ट साइड में एक कॉलम चाहिए आपको। तो आप इस ई वाले को क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, लिखेगा इंसर्ट शीट कॉलम, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। देखिए आपके सामने अली सर वाले कॉलम से पहले एक कॉलम आपको दे दिया कि नहीं दिया? एकदम दे दिया सर। सर इसका कंट्रोल जेड करिए, इसका भी शॉर्टकट है सर, एकदम शॉर्टकट है। ई वाले कॉलम पे क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। अब इंसर्ट करना है एक कॉलम लेफ्ट साइड में, तो हमको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल के साथ प्लस दबा दीजिए। हमको अगर कॉलम को इंसर्ट करना है तो कॉलम पूरा सिलेक्ट होना चाहिए और कंट्रोल प्लस दबा देंगे तो आ जाएगा। रो को इंसर्ट करना है तो रो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कंट्रोल प्लस दबा देंगे तो रो भी आपका इंसर्ट हो जाएगा। तो जिस चीज को भी आपको इंसर्ट करना है तो आप पहले उसको पूरा हेडिंग को, यानी कि अगर कॉलम सिलेक्ट करना है तो कॉलम हेडर पे क्लिक कीजिएगा, उसके लेफ्ट साइड में एक आपका क्या हो जाएगा, नया कॉलम आ जाएगा। तो आप लोगों को यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है, यानी इंसर्ट लेटर ये 3 ऑप्शन हमने बता दिया। सीट के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि सीट 1, सीट 2, सीट 3 है। नया सीट चाहिए तो आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से इंसर्ट सीट पे क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। तो जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए क्या हुआ है, ये सीट 3 से पहले सीट 14 आया है, यानी कि अभी तक हमने कुछ सीट को डिलीट किया होगा 13 तक, इसलिए सीट 14 आया है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि आपका सीट 3 के बाद नहीं आया, सीट 3 के पहले आया है। बात तो सही है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जैसे इस आइकन पे हम क्लिक करेंगे, येलो वाले आइकन पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए सीट के पहले आ गया, यानी कि जैसे हम क्लिक किए उसी के बगल में आया। तो येलो वाले पे क्लिक करने के बाद, ये येलो वाले पॉइंट पे क्लिक करने के बाद इसी के बगल में आता है। लेकिन यहाँ पे एक शॉर्टकट भी दिखा रहा है जिसका शॉर्टकट का नाम है शिफ्ट प्लस F11। जैसे हम F11 प्रेस करते हैं तो मेरा ये जो पॉइंटर है, हम जिस भी सीट पे रहेंगे, जैसे सीट नंबर 14 पे है तो सीट नंबर 14 से पहले लेकर आएगा नया सीट। यानी कि आप शॉर्टकट जब दबाएंगे तो जो शॉर्टकट दबाएंगे ना, तो जिस आप सीट पे रहेंगे उस सीट के पहले लाएगा। भले आप सीट नंबर 1 पे रहे, सीट नंबर 2 पे रहे, सीट नंबर 14 पे रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे हम यहाँ पे शिफ्ट प्लस F11 प्रेस करेंगे तो शिफ्ट 14 के पहले आएगा शिफ्ट 15। देखिए यहाँ पे हम शिफ्ट के साथ क्या करते हैं, F11, F12, F11 है ना, F11 दबाते हैं तो देखिए आपके सामने क्या हुआ, शिफ्ट 14 के पहले आया 16, यानी कि 15 यहाँ पे आया हुआ है। तो आप समझ में आ रहा है। लेकिन अब येलो वाले पे हम जैसे हम क्लिक करेंगे तो क्लिक करने पर क्या होता है, इसी के बगल में आएगा 16 के बाद 17 यहीं पे आएगा। देखिए यहीं पे 17 आया कि नहीं आया। तो ये सारा ऑप्शन होता है सीट को इंसर्ट कराने का। शॉर्टकट तरीका भी जान गए और डायरेक्ट तरीका भी जान गए। अगर सर ये बताइए जितना तरीका आप बताए हैं वो तरीका में तो सर बहुत दूर दूर जाना पड़ रहा है। अगर सेल जाना पड़ रहा है तो हमको सेल पे क्लिक करने के बाद इंसर्ट में जाना पड़ रहा है, नहीं तो शॉर्टकट दबाना पड़ रहा है। सेल को इंसर्ट करने का शॉर्टकट क्या होता है, चलिए लिख देते हैं यहाँ पे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू, क्या होता है सर, इक्वल टू। ये दबाएंगे तो क्या इंसर्ट होगा, सेल इंसर्ट होगा। क्या होगा सर, सेल इंसर्ट होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, कंट्रोल प्लस, यहाँ पे हम क्या दबा देंगे, प्लस दबा देंगे। क्या दबाएंगे सर, प्लस दबा देंगे तो क्या होगा, एक नया रो इंसर्ट हो सकता है या कॉलम इंसर्ट हो सकता है।
अब डिपेंड करेगा कि आप पहले क्या सिलेक्ट किए हैं। अगर ये कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ प्लस दबाएंगे तो कॉलम सिलेक्ट होगा, एक नया आ जाएगा। यहाँ पे बात करते हैं रो को हमने सिलेक्ट किया है, कंट्रोल के साथ प्लस दबाएंगे तो नया रो चालू हो जाएगा। ये आपके ऊपर है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद एक था और शिफ्ट के साथ हम लोगों ने F11 प्रेस किया तो क्या होगा, न्यू सीट आ जाएगा। क्या होगा, न्यू सीट आ जाएगा। तो ऐसे हम लोगों ने 3 चीज को अभी तक देख लिया। अब भी कोई दिक्कत है? नहीं सर, अभी कोई दिक्कत नहीं है। एक तरीका और भी है सीट को इंसर्ट कराने का। देखिए क्या, जैसे मान लीजिए इस बी वाले के पहले, यानी कि जैसे यहाँ पे कुछ लिखते हैं के, यहाँ पे यहीं पे आते हैं और लिखते हैं यहाँ पे एच, यानी कि एच और के बीच में हमको एक नया कॉलम चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, सी को सिलेक्ट करेंगे तो इसके लेफ्ट में कॉलम आएगा। तो क्या करिएगा, यहाँ पे सी को सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक कीजिए और यहीं पे इंसर्ट पे क्लिक कर दीजिए। देखिए आपके सामने के पहले एक नया कॉलम आ चुका है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे 5 लिख देते हैं। यानी आप देख पाएंगे कि सर यहाँ पे H और 5 के बीच में एक नया कॉलम चाहिए। यानी H3 वाले कॉलम में रो वाले हैं और H2 वाले रो में है और 5 आपके 3 वाले रो में है। तो H और 5 के बीच में एक नया रो चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पे इसी को सिलेक्ट करेंगे और यहीं पे राइट क्लिक करके इंसर्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। तो देखिए H और 5 के बीच में एक नया रो आ जाएगा। तो राइट क्लिक करके भी आप कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार इस सेल को डिलीट करना है तो राइट क्लिक करेंगे, नहीं इंसर्ट करना है तो इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। देखिए आपके सामने वही चीज ओपन हो जाएगा। तो जो चीज आप यहाँ से कर रहे थे वही चीज आप शॉर्टकट से भी कर रहे थे। आप चाहें तो वही चीज आप राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं। तो हमने जितना ऑप्शन मिल रहा है आपको हमने बताते चल रहे हैं ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब बात करते हैं सर यहाँ पे सीट के बारे में। तो देखिए किसी भी सीट पे जाइएगा, राइट क्लिक कीजिएगा तो यहाँ मिलेगा इंसर्ट। जैसे हम क्लिक करेंगे देखिए क्या होगा, आपके सामने आ जाएगा, ओके कर दीजिए। तो देखिए सीट नंबर 18 आ चुका। इसी सीट पे आकर राइट क्लिक करते हैं, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे तो सीट नंबर 19। यहाँ से भी आप डायरेक्ट भी एंट्री कर सकते हैं, यानी कि राइट क्लिक करके भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। बात खत्म जी सर। अब भी कोई दिक्कत ना सर? अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं सर यहाँ पे किसके बारे में, डिलीट के बारे में। तो आप लोगों को ये बता दें कि इंसर्ट से रिलेटेड जो भी ऑप्शन हम लोग को मिला हमने सारा ऑप्शन आपको बता दिए। अब भी कोई दिक्कत है तो आप हमें पूछ सकते हैं और हमें कमेंट भी कर देंगे ताकि हम आपका कमेंट का जवाब बहुत जल्द देंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे डिलीट से ऑप्शन से रिलेटेड। तो चलिए सर जिसमें आप कुछ लिखे इसी को ले लेते हैं। जैसे आप देख पाएंगे सर ये एक्सेल वाला कॉलम है, ये एक्सेल अलीसर वाला कॉलम है। इस कॉलम को डिलीट करना है तो क्या करना पड़ेगा, ये कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और डिलीट वाले ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पे मिलेगा डिलीट शीट कॉलम, यानी कि इस कॉलम को डिलीट कर दीजिए। यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं। कंट्रोल जेड करिए सर, फिर से बताइए। इसको हम सिलेक्ट करेंगे, डिलीट में जाएंगे और डिलीट शीट कॉलम पे क्लिक कर देंगे, डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल जेड करिए सर, हमको शॉर्टकट बताइए कि हम इस कॉलम को कैसे डिलीट करेंगे। तो सर शॉर्टकट ये है कि इस ई वाले कॉलम पे क्लिक करके पूरा आपका कॉलम सिलेक्ट हो गया। तो इंसर्ट कराने के लिए क्या शॉर्टकट था, कंट्रोल के साथ प्लस दबाइए। तो डिलीट करने का शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ माइनस दबाइए। तो कंट्रोल माइनस दबाएंगे तो देखिए आपका ये कॉलम डिलीट हो चुका है। यहाँ पे एक्सेल वाला कॉलम और लिस्टर वाला कॉलम मिल गया है। ठीक उसी प्रकार एक और ऑप्शन बताइए सर, यहाँ पे हमने क्या किया, एफ वाले कॉलम को डिलीट करना है तो सिलेक्ट करेंगे और शॉर्टकट तो यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं, शॉर्टकट कंट्रोल माइनस है। सर तीसरा तरीका, आप यहीं पे राइट क्लिक कीजिए, डिलीट मिलेगा, कर दीजिए। देखिए आपका डिलीट भी हो चुका है। तो हम लोग ऐसे जो तरीका इंसर्ट का था ठीक वही तरीका डिलीट का भी होगा। जैसे इस वाले कॉलम को, इस वाले रो को हमको डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे, 9 वाले को सिलेक्ट कर लेंगे और शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस माइनस। तो कंट्रोल के साथ माइनस दबा देंगे, देखिए डिलीट हो चुका है। कंट्रोल जेड से वापस लेकर आ गए। फिर सर इसको हम सिलेक्ट करेंगे, डिलीट वाले जाएंगे, डिलीट शीट रो पे क्लिक कर देंगे, डिलीट हो जाएगा, कंट्रोल जेड। सर यहाँ पे एक और तरीका बताइए, इसको हम सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहीं पे डिलीट मिलेगा, क्लिक कर दीजिए, आपका ये रो डिलीट हो चुका है। आप जैसे चाहें वैसे, जैसे इंसर्ट कर रहे थे 3 तरीका से, ठीक उसी तरह डिलीट भी 3 तरीका से हम कर सकते हैं।
तो बात रहा सर यहाँ पे रो और कॉलम को डिलीट करना सीख गए। अब बात करते हैं सर डिलीट शीट। ये डिलीट करने जाएंगे तो देखिए पूछेगा डिलीट कर दें, यानी 3 को डिलीट कर दें। नहीं सर 3 को नहीं करना है, 17 को करना है। तो यहाँ पे जाएंगे सी डिलीट। अब वही चीज हमको सर यहीं पे आएंगे और यहीं पे राइट क्लिक करेंगे डिलीट। अगर एक बार में एक से ज्यादा सीट को डिलीट करना है तो कैसे करेंगे? तो देखिए इस 19 वाले को क्लिक कर दीजिए, 19 वाला सिलेक्ट हो गया। सीट नंबर 18 को डिलीट करना है तो कंट्रोल बटन दबाकर इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल बटन दबाकर इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल बटन दबाकर इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे। ये मेरा 1 2 3 4 सीट सिलेक्ट हो गया है। अब राइट क्लिक कीजिए और डिलीट कर दीजिए। ओके करेंगे तो क्या होगा, आपके सामने पूरा सीट डिलीट हो चुका है। सीट 1 सीट 2 सीट 3 रह गया है जिन्होंने हमने छोड़ दिया है। तो डिलीट करना तो यहाँ से भी जाकर डिलीट कर सकते हैं और राइट क्लिक करके भी सीट को डिलीट कर सकते हैं। बात करना ये है कि सर अब ये डिलीट में सेल कैसे डिलीट करेंगे? तो इसका सेल डिलीट करने का शॉर्टकट देखिए क्या है, कंट्रोल के साथ माइनस दबाइए। जैसे कंट्रोल के साथ हम लोग प्लस दबा रहे थे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस इक्वल टू दबा रहे थे ना, ठीक वही प्रकार है। तो अगर मान लीजिए इस 569 को डिलीट करना है तो देखिए कंट्रोल के साथ अगर माइनस दबाएंगे तो देखिए क्या होगा, ये पूछेगा जब आप 569 यानी कि 569 वाले सेल को जब आप डिलीट करेंगे तो ये जगह तो खाली हो जाएगा। तो जब ये जगह खाली होगा तो इसके जगह किसको लाना चाहेंगे? तो पहला ऑप्शन है शिफ्ट सेल अप, यानी जो नीचे है इसको ऊपर लाना चाहेंगे, क्योंकि एक्सेल में ये खाली तो नहीं छोड़ेगा, किसी ना किसी को तो लाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, जब 569 को डिलीट करेंगे तो जो ये 58 लिखा हुआ है ना इसको ऊपर भेज देंगे, यानी कि इसको शिफ्ट कर देंगे अप, यानी ऊपर शिफ्ट कर देंगे। तो इसमें हम क्लिक करते हैं और ओके कर देते हैं तो देख पाएंगे यहाँ पे एक सेल डिलीट हुआ है तो 58 ऊपर चला गया है, अली सर भी ऊपर चले गए यहाँ पे, यानी ऊपर वाले सेल में चले गए। अब बात करते हैं सर ये अगर हमने अली सर को डिलीट करना है तो इस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे कंट्रोल माइनस दबाएंगे शॉर्टकट, और यहाँ पे देखिए क्या है शिफ्ट सेल लेफ्ट, यानी कि जब अली सर वाले सेल को हम डिलीट करेंगे तो ये सेल तो खाली हो जाएगा, इसकी जगह किसको आप शिफ्ट करना चाहेंगे? तो जो आपका ये यूट्यूब है ना ये लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, ये आपका लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो चलिए लेफ्ट वाले पे क्लिक करके ओके कर देंगे तो आप देख पाएंगे कि जो यूट्यूब राइट में लिखा हुआ था वो लेफ्ट में शिफ्ट हो चुका है। अब बात करते सर 58 को डिलीट करना है तो हम लोग चलेंगे फिर उसी तरह कंट्रोल माइनस, यहाँ पे इंटायर रो। इंटायर रो का मतलब जैसे हम इस सेल को डिलीट करेंगे ये पूरा आपका रो ही डिलीट कर देगा एक ही बार में। तो चलिए ओके करिए, देखिए आपका पूरा रो डिलीट कर दिया। ठीक उसी प्रकार एक्सेल वाले हमको सेल को डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल माइनस करेंगे। देखिए अब ये नीचे ऑप्शन रहा इंटायर कॉलम, इसका मतलब ये हुआ कि जब एक्सेल को हम डिलीट करेंगे तो ये कह रहा है कि इंटायर कॉलम, इस एक्सेल वाला जो भी कॉलम है ये कॉलम को ही डिलीट कर देगा। ओके करते हैं, देखिए एक्सेल वाला पूरा कॉलम को ही डिलीट कर दिया है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम लोग पूरा एक एक ऑप्शन को चेक करते हुए चल रहे हैं ताकि बाद में आप ये ना कह सके सर हमको ये नहीं आया है। हमारा मकसद यही है कि आपको बेसिक टू एडवांस लेवल तक कराकर देना है तो देना है। हम लोगों ने इंसर्ट डिलीट सारा ऑप्शन देख लिए। अब डिलीट में आते हैं तो देखिए अगर हमको सेल को डिलीट करना है तो हमारा शॉर्टकट क्या होगा, कंट्रोल प्लस माइनस होगा। ठीक है, यानी कंट्रोल प्लस क्या होगा माइनस, इसको हम डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सेल हो गया। अगर हमको एक कॉलम को डिलीट करना है या रो को डिलीट करना है तो यहाँ पे लिख देंगे, रो हो चाहे आपका कॉलम हो उसको डिलीट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ हम लोग माइनस प्रेस कर देंगे, देखिए आ जाएगा। ऐसे हम लोग डिलीट कर सकते हैं। तो कंट्रोल के साथ माइनस करेंगे कब, जब ये सिलेक्ट करेंगे ना, जैसे हमको कॉलम को डिलीट करना है तो कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल दबाना पड़ेगा, कंट्रोल के साथ माइनस। अगर आपको रो करना है तो रो के सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल माइनस दबाना पड़ेगा। और सेल को डिलीट करना है तो बस कुछ दबाने की जरूरत नहीं है, कंट्रोल माइनस दबाएंगे तो सेल वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो ऐसे हम लोग इसका भी उपयोग कर सकते हैं। बात खत्म हो गया, इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। ये फॉर्मेट वाला ऑप्शन को चेक करके आपको दिखा देते हैं, इसमें बहुत सारा ऑप्शन है जो आपको काम लायक है। जैसे यहाँ पे दिखेगा तो रो हाइट कॉलम ऑटो फिट रो हाइट क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे, चलिए यहाँ पे चलते हैं,
इस डेटा के पास चलते हैं हम। आप देखिए ये डेटा हम लोग का प्रोजेक्ट है, करने वाले हैं। तो फॉर्मेट में जाने के बाद रो का हाइट, तो रो का हाइट क्या होता है, जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ऑप्शन पूछेगा। जैसे मान लीजिए हमने इस सबको सिलेक्ट कर लिया, किसको, ये सबको सिलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ जाना है फॉर्मेट, और रो की हाइट पे क्लिक करेंगे तो देखिए क्या आएगा, रो का हाइट कितना करना चाहते हैं, तो हम बोले क्या 15 लिख दिए और ओके कर दिए। तो आप देख पाएंगे कि सबका रो का हाइट बढ़ चुका है। आपको ध्यान में नहीं है, एक बार फिर करते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी 15 है तो इसको हम करते हैं 20। रो को हाइट 20 करेंगे तो सभी का रो का हाइट क्या होगा, ऊंचाई बढ़ जाएगा। देखिए यहाँ पे, देखिए सभी का रो का हाइट का ऊंचाई बढ़ गया, यहाँ पे देखिए ऊंचाई बढ़ गया है। तो ऐसे हम लोग रो का हाइट चेंज कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार आते हैं, और ये ऑटो फिट रो हाइट क्या होता है, ठीक वही चीज है। आप इसको ऐसे सिलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिक फिट कर देगा। जैसे पहले नॉर्मल था ऑटो फिट रो हाइट, देखिए ऑटोमेटिक जैसे नॉर्मल था वैसे नॉर्मल कर दिया है। तो आप रो का हाइट को जो भी फॉर्मेटिंग करना चाहे, फॉर्मेट टैब के अंदर रो हाइट फिट यहाँ पे मिल जाएगा। कॉलम की चौड़ाई के बारे में बात करें तो देखिए क्या है, तो जैसे हम मान लीजिए इसको हम सिलेक्ट करते हैं, या नेट सैलरी को सिलेक्ट करते हैं। तो नेट सैलरी को जैसे हम सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या है, जाना पड़ेगा कॉलम विड्थ। जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दे रहा 10, यानी कि ऑलरेडी 10 है चौड़ाई, हमको 15 करना है तो 15 लिख देंगे, ओके कर देंगे। तो देखिए क्या हुआ, आपका ये चौड़ाई बढ़ चुका होगा। किसका सर, ये बस नेट सैलरी का चौड़ाई बढ़ चुका है। मैंने इसी को बस सिलेक्ट किया था तो इसी का बड़ा है। फिर बात करते हैं इसके अंदर क्या, ऑटो फिट कॉलम विड्थ क्या है। तो इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से आएंगे, ऑटो फिट पे क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक साइज फिट कर लेगा जितना इसको चाहिए। तो ऐसे आप कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट विड्थ का मतलब होता है जैसे पहले नॉर्मल था, तो यहाँ देखिए इसका नॉर्मल स्टैंडर्ड कॉलम की चौड़ाई कितना है, 8.11 है। आप इस पे क्लिक कर दीजिएगा, 8.11 काम करेगा। ये ऐसे कुछ काम करता है नहीं, बस ये नंबर शो करता है कि बाय डिफॉल्ट कितना है। बात करते हैं अब विजिबिलिटी की। तो विजिबिलिटी का मतलब होता है, विजिबिलिटी का मतलब दिखाई देना या नहीं देना, हाइड करना है, शो करना है, या अनहाइड करना है। तो देखिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले मान लीजिए कि ये प्रोविडेंट फंड वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको हमको छुपा देना है। तो हम फॉर्मेट पे जाएंगे, यहाँ पे हाइड अनहाइड है, यहाँ पे हाइड रो है या कॉलम है, सर ये तो कॉलम होता है ना, तो हाइड कॉलम पे क्लिक कर दीजिए। देखिए आपका सैलरी के बाद प्रोफेशनल टैक्स नेट सैलरी आ गया, आपका प्रोविडेंट फंड वाला क्या हुआ कॉलम, वो आपका गायब हो गया है, यानी कि हाइड हो चुका है। वापस लाना है तो आपको याद होना चाहिए कि आपका ये प्रोविडेंट फंड वाला जो कॉलम है किसके और किसके बीच में है। तो सर ये नेट सैलरी और ये दोनों के बीच में है, तो दोनों को सिलेक्ट करना होगा। फॉर्मेट में जाकर यहाँ पे अनहाइड मिलेगा, अनहाइड कॉलम पे क्लिक कर दीजिएगा तो अनहाइड हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार आप यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे हाइड रो भी है। तो चलिए हाइड रो करके दिखाते हैं। जैसे ये दिनेश कुमार को हमको नहीं चाहिए तो इन्हें डिलीट नहीं करना है, इनको हाइड कर देना। तो सिलेक्ट कर लिए और यहाँ से हमको जाना है फॉर्मेट और यहाँ से हाइड, हाइड रो कर लेना है। देखिए अब दिनेश कुमार छुप चुके हैं, यानी कि ये लुका गया है सर। अब बात करना यह है कि सर ये दिनेश कुमार को लाना है तो क्या करना पड़ेगा, इनके ऊपर वाले 4 और 6 को कम सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब जाना पड़ेगा यहाँ पे विजिबिलिटी के अंदर और यहाँ पे अनहाइड रो पे क्लिक कर दीजिएगा तो वो ऑटोमेटिक आ जाएंगे। तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं। और क्या है सर, अनहाइड हाइड के बीच में आपको मिलेगा सीट। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मेरे पास सीट 1, सीट 2, सीट 3 है। तो सीट 3 में कुछ है नहीं, सीट 1 में कुछ है। तो सीट 1 को हम क्या करना है, सिलेक्ट करना है और यहीं पे देखिए क्लिक करने के बाद इसमें जाएंगे फॉर्मेट, हाइड। यहाँ पे देखिए हाइड सीट लिखा हुआ है सर, हाइड सीट पे क्लिक कर देंगे तो सीट 1 मेरा लुक आ जाएगा। सीट 2 है और सीट 3 है, इनको अब लाना है तो क्या करना पड़ेगा, फॉर्मेट, हाइड अनहाइड के अंदर मिलेगा अनहाइड सीट, क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे देखिए सीट 1 को ही लाना है तो जी सर ओके कर देंगे तो आपके सामने सीट 1, सीट 2, सीट 3 आ गई। ऐसे आप लोग को हाइड अनहाइड कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका है। अब वही चीज आपको देखिए यहाँ पे इस कॉलम को अगर छुपाना है तो क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे तो यहीं पे आपको मिलेगा हाइड, क्लिक कर दीजिए हाइड हो जाएंगे। लाना है तो दोनों को सिलेक्ट करके राइट क्लिक यहीं पे करिएगा और यहीं पे मिलेगा अनहाइड, देखिए ऑटोमेटिक अनहाइड हो जाएंगे। जो चीज हम लोग वहां से कर रहे थे वही चीज आप राइट क्लिक करके यहाँ पे हाइड कर सकते हैं। दोनों को सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके अनहाइड भी कर सकते हैं। तो ये आपके चॉइस है, जैसे आप कर सके। सीट की बात करें तो सीट 1, सीट 2, सीट 3 है तो सीट 2 पे आते हैं, राइट क्लिक करते हैं, हाइड कर देंगे तो हाइड हो जाएगा। अब इसी पे आएंगे और राइट क्लिक करके अनहाइड कर देंगे तो क्या होगा, सीट 2 को अनहाइड करना है तो ओके कर दीजिए।
देखिए आपके सामने सीट 1, सीट 2, सीट 3 तीनों आ चुके हैं। ऐसे आप राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है सर? रीनेम सीट, मूव और टैब कलर क्या होता है? जैसे रीनेम का मतलब नाम को चेंज करना। जैसे यहाँ सीट नंबर 1 पे मेरा प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पे हम जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहीं से क्या होगा, रीनेम मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिख देंगे प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट लिख देंगे। उसके बाद सीट 2 पे आना है। सीट 2 के लिए हमको नया नाम चेंज करना है, तो आप यहाँ राइट क्लिक करके कर दिए। नहीं तो सीट 2 को सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट में आना है और यहाँ से रीनेम सीट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ लिखेंगे प्रैक्टिस, क्या होगा सर? प्रैक्टिस। यहाँ पे प्रैक्टिस लिख देंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है। सीट 3 की बात करें तो आपको राइट क्लिक करना है, यहाँ से रीनेम करना चाहें तो देखिए अली सर लिखना है तो अली सर यहाँ पे आप लिख सकते हैं। बात करना है सर, आप राइट क्लिक के भी कर सकते हैं और ऐसे भी चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, यानी फॉर्मेट में जाकर भी अपना नाम चेंज कर सकते हैं। मूव और कॉपी की बात करें और टैब कलर की बात करें तो क्या होता है? तो पहले आते हैं मूव। मूव का मतलब ये हुआ कि ये प्रैक्टिस वाला जो सेट है, यानी कि अली सर वाले सीट में कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है सर। यहाँ पे आते हैं और सबको करते हैं सिलेक्ट, और यहाँ आने बाद यहीं पे राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे मिलेगा आपको मूव और कॉपी। जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कहाँ चाहिए आपको, तो अली सर वाले पे चाहिए तो अली सर वाले पे हम क्लिक कर देंगे, क्रिएट ए कॉपी, इसका कॉपी बना दीजिए और ओके कर दीजिए। तो देखिए क्या होगा, यानी कि अली सर के पहले, यहाँ पे देखिए अली सर के पहले प्रैक्टिस 1 से नाम था, प्रैक्टिस 2 के नाम से यहाँ पर चला गया, इसी का एक कॉपी बन गया है। ठीक उसी प्रकार आते हैं प्रैक्टिस पे राइट क्लिक करते हैं, मूव और कॉपी, और यहाँ पे मूव टू एंड, यहाँ पे मूव टू एंड कर देंगे तो क्या होगा, अब ये लास्ट में जाएगा, क्रिएट कॉपी ओके। तो देखिए प्रैक्टिस 3 के नाम से गया लेकिन राइट पूरा लास्ट में चला गया। हमने पहले क्या लिया था, अली सर को लिए थे तो अली सर के पहले आ गया, लेकिन अब इंड, मूव टू इंड लिए तो लास्ट में चला गया, ये प्रैक्टिस 3 के नाम से आ चुका है। आप चाहें तो इसको डिलीट करना चाहें तो राइट क्लिक करके यहाँ से डिलीट कर देंगे तो डिलीट भी हो जाएगा। ऐसे आपको अभी तक हमने बता दिया कि डिलीट कैसे करते हैं, रीनेम करना बता दिए। अब बात आता है टैब का कलर। जैसे प्रोजेक्ट 1 वाले को हम आते हैं, राइट क्लिक करते हैं, यहाँ मिलेगा टैब का कलर, जैसे हम क्लिक करेंगे तो रेड पे क्लिक कर देना है। फिर प्रैक्टिस वाले पे क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करना है और टैब के कलर में जाते हैं यहाँ से और इसको ग्रीन कर देना है। फिर यहाँ पे अली सर पे आते हैं, राइट क्लिक करना है और टैब के कलर में जाकर ब्लू कर देना है। तो ऐसे आप देख पाएंगे कि हर टैब का अलग अलग कलर हो गया है। ये क्या होता है, जैसे आपको जो प्रोजेक्ट लाते हैं ना, तो ये आपको अट्रैक्टिव करता है, थोड़ा डिजाइनिंग को बढ़ा देता है। ये रेड कलर का देखिए, प्रैक्टिस आपका ये हो गया, अली सर आपका ब्लू हो गए। ऐसे आप चाहे तो ऐसे आप टैब का कलर भी कर सकते हैं। तो हम लोगों ने इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट में सारा ऑप्शन को चेक करके यहाँ तक आपको बता दिए। प्रोटेक्शन की बात करें तो प्रोटेक्शन एक लंबा टॉपिक है जिसको हम अलग से एक वीडियो बनाने वाले हैं। इसमें अलग अलग सीट पे कैसे लॉक लगाते हैं, एक्सेल वर्कबुक पर कैसे लॉक लगाते हैं, और कुछ सेल के अंदर, जैसे मान लीजिए इतने ही सेल के अंदर कितना कैसे लॉक लगेगा, ये सारा चीज हम लोग प्रोटेक्शन में बात करने वाले हैं। ये अलग टॉपिक है। यहाँ तक हम लोगों ने पूरा चीज कंप्लीट कर लिया है। अब किसी को अभी भी कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कर सकता है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, ठीक है। अब बात करते हैं सर हम लोग का ये वाला काम तो हो चुका है। अब आते हैं सर प्रोजेक्ट पर। प्रोजेक्ट पे आना है। प्रोजेक्ट पे मतलब क्या सर? अब प्रोजेक्ट ये है कि आपके सामने कुछ क्वेश्चन दिए गए, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। लेकिन क्वेश्चन जितना दिखने में आसान है उतना आसान है नहीं, तो आपको ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो क्वेश्चन कितना भी भारी क्यों ना हो, हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर ही लेते हैं। तो चलिए देखिए क्या है। न्यू फ्लिपकार्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम दिया है, यहाँ पे आपका एम्प्लॉय का आईडी है और ये सैलरी है उसका, और डीए, एचआरए क्या होता है अभी हम आपके बारे में बताने वाले हैं। प्रोविडेंट फंड क्या होता है, प्रोफेशनल टैक्स क्या होता है, और नेट सैलरी कैसे निकलता है, सारा चीज अभी बात करने वाले हैं। तो कृपया आप वीडियो में बने रहेंगे और वीडियो से आउट नहीं होना है। ये क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कंपनी वाला, इसीलिए आपको लेकर आए हुए हैं। कंडीशन की बात करें तो देखिए यहाँ पे आपको कंडीशन यहाँ मिलेगा और इसी कंडीशन पे ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कुछ नोट भी देख लीजिए क्या है। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं सर, ये प्रोविडेंट, ये डीए क्या होता है। तो डीए का मतलब होता है डियरनेंस अलावेंस। क्या होता है सर? डियरनेंस अलावेंस होता है, जिसका हिंदी में बोले तो महंगाई भत्ता होता है। यानी कि मान लीजिए हम जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं
तो उस कंपनी में क्या होता है, काम करते करते अभी का समय ये हो गया है कि पहले हमको जो सैलरी 50,000 मिल रहा था, अब क्या हुआ कि महंगाई बढ़ने के कारण मेरा 50,000 में गुजारा नहीं हो रहा है। तो मेरा 50,000 में गुजारा नहीं हो रहा, इसका मतलब ये हुआ कि हमको कंपनी से कहना पड़ेगा, सर महंगाई बढ़ गया है तो हमको कुछ एक्स्ट्रा पैसा दीजिए। तो कंपनी के जो बॉस हैं या मालिक हैं वो देखते हैं कि भाई इस बात तो सही है, महंगाई तो बढ़ गया है, महंगाई बढ़ने के कारण आपका खर्चा 50,000 में नहीं चल रहा है, आपको कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो कंपनी का रूल ये है कि आपको डीए मिलेगा, लेकिन 40% एक्स्ट्रा मिलेगा। जैसे पहले आपको 100 रुपया मिलता था, तो अब आपको डीए मिलेगा कितना, ये आपका सैलरी हो गया, देखिएगा ध्यान से, ये आपका सैलरी हो गया, ठीक है। आपको सैलरी मिलेगा 100 रुपया, ठीक है। अब बात करते हैं डीए, उसके बाद एच आर ए, उसके बाद टोटल, ये हुआ ना। तो पहले आपको अगर 100 रुपया मिलता था तो उसका 40% अब आपको डीए मिलेगा, महंगाई भत्ता मिलेगा। तो यहाँ पे आपका 40 रुपया ये हो जाएगा, 40% का मतलब 100 रुपया का 40%, 40 रुपये मिलेगा। अब बात करते हैं सर एचआरए क्या होता है। एचआरए का फुल फॉर्म होता है हाउस रेंट अलावेंस, यानी कि सर हम जिस रूम रेंट यानी रूम लेकर हम रह रहे थे ना, उस रूम रेंट का भाड़ा भी बढ़ गया सर महंगाई के कारण। पहले रूम हमको 500 में रखते थे, अब वो बोल रहे हैं कि 700 रुपया आपका रूम रेंट हो गया है। यानी कि सर महंगाई के कारण मेरा रूम रेंट भी बढ़ गया है, तो आप हमें थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पैसा दें ताकि हम अपना रूम रेंट यानी किराया भाड़ा दे सके। तो इसके लिए कंपनी कहता है ठीक है सर, आपको एच आर ए भी मिलेगा। एच आर ए का मतलब होता है हाउस रेंट अलावेंस, यानी कि पहले आपको 100 रुपया सैलरी मिल रहा था, तो 100 रुपया का 15% आपको एच आर ए मिलेगा। तो एच आर ए का मतलब समझ में आ गया सर? जी सर। तो यहाँ पे पहले आपको 100 रुपया मिला था, अब 15 रुपया का इसका मिलेगा। तो अब टोटल सैलरी आपको कितना मिलना चाहिए? तो सर टोटल सैलरी आपको, सैलरी 100 रुपया प्लस 40 रुपया एक्स्ट्रा पैसा डीए प्लस और एच आर ए 15 रुपया, टोटल आपको कितना मिल गया? 155 रुपया। तो ये आपका टोटल अर्निंग हुआ। अब बात करते हैं कि सर यहाँ पे प्रोविडेंट फंड क्या होता है, जिसको इंग्लिश में पीएफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? पीएफ। उसके बाद आते हैं तो प्रोफेशनल टैक्स, जिसको पीटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीटी। उसके बाद बोलते हैं नेट सैलरी, ठीक है। अब ये पीएफ क्या होता है, यानी कि आप जिस भी कंपनी में काम करते हैं तो कंपनी का बॉस या कंपनी का रूल होता है कि जितना भी आपको सैलरी मिले, उस सैलरी का कुछ हिस्सा आपसे काट काट कर रखता है, ताकि जब आप कंपनी 60 साल के बाद जब आप रिटायर करेंगे, तो रिटायरमेंट के वक्त आपको कुछ पैसा बटोर बटोर कर रखा है, वही पैसा आपको देता है, जिसको प्रोविडेंट फंड के अंतर्गत डाला जाता है। तो वो पैसा जब आप रिटायरमेंट के वक्त लेंगे तो आपको लगेगा कि बॉस हम पे क्या किए, मेहरबान हो गए हैं। लेकिन कंपनी का रूल है कि आपको जितना भी सैलरी कमाते हैं उसका 8.5% पीएफ कटेगा। यानी कि टोटल सैलरी आप कितना कमा रहे हैं सर? 100 रुपया नहीं कमा रहे हैं अब 155 रुपया कमा रहे हैं। तो 155 का 8.5% हमको पीएफ काट देना है। पीएफ काटने के बाद जितना भी अमाउंट बचे पीएफ काटने के बाद जितना भी अमाउंट बचे, उस पे से आपको प्रोफेशनल टैक्स लगेगा। प्रोफेशनल टैक्स का मतलब ये होता है कि जब भी हम कोई प्रोफेशनल काम करते हैं या प्रोफेशनल जॉब करते हैं, तो प्रोफेशनल टैक्स कटता है 3.5%। ये किसका रूल है? फ्लिपकार्ट कंपनी का रूल है। ये हमने रूल अपने आप से बनाया है, ये कोई वास्तविक रूल नहीं है। क्वेश्चन को इंटरेस्टिंग करने के लिए हमने क्या किया है सर? इस रूल को बनाया है। यानी कि आपका टोटल सैलरी पहले 100 रुपया था, अब एक 40 रुपया डीए बढ़ गया, 15 रुपया एचआरए बढ़ गया, तो टोटल आप कमा रहे हैं 155 रुपया। इस 155 रुपया में 8.5% प्रोविडेंट फंड कट जाएगा और 3.5% प्रोफेशनल टैक्स कट जाएगा। तब आपके हाथ में जो सैलरी बचेगा वो आपका नेट सैलरी होगा। तो इसी आधारित पे क्वेश्चन को करना है सॉल्व। तो चलिए करते हैं सॉल्व। चलिए सर कैसे होगा, डीए कैसे निकलेगा? तो निकलना होगा इक्वल टू सैलरी का 40% डीए मिलेगा। क्वेश्चन यही है ना? जी सर। तो लिखेंगे इक्वल टू सैलरी किस में है? तो शीट 3 में है, क्लिक
C3 इंटू यहाँ पे इंटू कितना परसेंट, 40%। तो 40% जिस सेल में है उस सेल का नाम, तो ये इस वाले सेल में है तो क्लिक कर देंगे। उसके बाद इस सेल को लॉक करना पड़ेगा। सर लॉक क्यों करेंगे? ताकि हम जैसे सबके लिए ड्रैग करें वो सबके लिए ही 40% होना चाहिए। यानी कि किसी भी वैल्यू को लॉक करने के लिए F4 दबाते हैं। अगर वैल्यू को लॉक नहीं करेंगे तो जैसे हम नीचे ड्रैग करेंगे आपका सेल का वैल्यू बदलते जाएगा, किसी में 15%, किसी में 0, किसी में 8.5%, ये ऐसे ड्रैग हो जाएगा। इसीलिए हमको वैल्यू को लॉक करना होगा ताकि अगर रोहित के लिए भी निकालें तो 40% कटे, दिनेश के लिए भी डीए निकाले तो उसके लिए 40% ही कटे। यानी इस वैल्यू को हमको लॉक करना ही पड़ेगा। तो शॉर्टकट दबाइए F4। तो देखिएगा यहाँ पे फॉर्मूला बार में C3 इंटू डॉलर लग गया है, यानी आपका ये जो सेल है उसका वैल्यू लॉक हो चुका है। तो आप क्या करेंगे, इंटर कर देंगे। आपका सैलरी निकल चुका है 20,000 रुपया। अब यहाँ पे डबल क्लिक कर दीजिए, सबका सैलरी आ चुका है। बस एचआरए की बात कर लें तो एचआरए क्या होगा, इक्वल टू सैलरी का कितना परसेंट, तो 15%। लेकिन 15% जिस सेल में है उसका नाम दीजिए, तो नाम दे दिए। इस सेल को लॉक कर दीजिए, F4 दबा दीजिए, इंटर कर दीजिए। सर इसको आप लॉक क्यों किए हैं? ताकि हम जिस भी आदमी का एचआरए निकाले 15% सबका निकलना चाहिए, इसलिए 15% को लॉक कर दिए। उसके बाद इंटर कर देना है और इसके नोट पे डबल क्लिक करेंगे तो सबका एचआरए निकल जाएगा। टोटल सैलरी की बात करें तो टोटल सैलरी कैसे आता है, तो टोटल सैलरी निकालने के लिए आपको लगाना पड़ेगा इक्वल टू सैलरी जितना मिलता था उतना प्लस आपको डीए प्लस आपको एचआरए, तब जाके आपका टोटल सैलरी आया। अब यहाँ पे डबल क्लिक कर दीजिए, सबका टोटल सैलरी निकल गया। इस टोटल सैलरी पे आपको प्रोविडेंट फंड काटना है, प्रोफेशनल टैक्स काटना है, यानी ये दोनों को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है सर, यहाँ पे नोट में ये दिया है कि प्रोविडेंट फंड और प्रोफेशनल टैक्स हैज टू बी डिडक्टेड व्हेन सैलरी प्लस डीए प्लस एचआरए इज रिसीव। अगर किसी भी आदमी का सैलरी और डीए और एचआरए मिलता है तभी उसका प्रोविडेंट फंड काटना है, नहीं तो उसका प्रोविडेंट फंड नहीं काटना है। तो इसमें सभी को डीए मिल गया, सभी को एचआरए मिल गया, सभी को टोटल सैलरी आ चुका है। अब हम लोग प्रोविडेंट फंड काट चुके हैं, तो चलिए लिखते हैं इक्वल टू सैलरी। अब ये सैलरी नहीं लेना है, क्यों सर? क्योंकि ये सैलरी अब नहीं हुआ, टोटल सैलरी अब इतना कमा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे और इनटू कितना परसेंट आपको प्रोविडेंट फंड काटना है, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे 8.5%, तो क्लिक कर दीजिए। लेकिन इसको भी वैल्यू को सिलेक्ट कर दीजिए, यानी कि जिस भी इम्प्लॉय का हम प्रोविडेंट फंड काटे उसके लिए 8.5% ही रहे। तो क्या करना पड़ेगा, F4 से लॉक कर दीजिए और यहाँ पे इंटर कर देंगे। देखिए यहाँ पे आते हैं, यहाँ लेते 8.5%, इस सेल का नाम लॉक कर दिए, इंटर कर दिए। तो यहाँ पे आपका प्रोविडेंट फंड कट चुका है और डबल क्लिक करके सब में हम क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे। बात रहा प्रोफेशनल टैक्स का, तो लिखेंगे इक्वल टू आपको क्या काटना है सर, तो सैलरी, नेट सैलरी मेरा अब ये होगा, यानी टोटल सैलरी का। अब इस सैलरी का कितना परसेंट, तो इतना परसेंट ले लीजिए। F4 से लॉक कर दीजिए ताकि सबके लिए प्रोफेशनल टैक्स 3.5% ही कटे। उसके बाद इंटर और इस नोट पे आके डबल क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक सबका प्रोफेशनल टैक्स भी आ जाएगा। अब बात करते हैं नेट सैलरी का। तो नेट सैलरी को निकालने के लिए क्या ऑप्शन है सर, इक्वल टू टोटल सैलरी में से माइनस कर दीजिए। ये आपका प्रोविडेंट फंड क्या होता है, कंपनी काट के रखता है, इसलिए इसको हम माइनस करेंगे। फिर माइनस प्रोफेशनल टैक्स, इस बीच आपको टैक्स को काटना है, तब जाके आपका ये नेट सैलरी 68,200 रुपया मिलेगा। अब यहाँ पे आकर डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। यानी कि अनिल शर्मा को 50,000 रुपया सैलरी था, 20,000 रुपया इनका ये डीए बढ़ा, 7,500 रुपया एचआरए बढ़ा, तो टोटल सैलरी हो गया 77,500। लेकिन प्रोविडेंट फंड 6,587 रुपया 50 पैसा कटा और प्रोफेशनल टैक्स 2,012 रुपया 2,712 रुपया 50 पैसा इनका प्रोफेशनल टैक्स कटा।
नेट अमाउंट इनका मिलेगा हाथ में 68,200 रुपया। तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं। ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। आप वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहेंगे ताकि उन लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। और इस वीडियो का लिंक आपको हम इस नोट्स में कहाँ देंगे, ये नोट्स में हम लोग का ये आपका जैसे ये प्रोजेक्ट हम लोग कर चुके हैं, इसी के नीचे यहाँ पे वीडियो का लिंक दे देंगे ताकि जब भी आपको जरूरत पड़े सर हमको ये प्रोजेक्ट को करना है तो आप इस पे क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक ये वाला वीडियो आपको चलने लगेगा। ये नोट्स आपको कहाँ से मिलेगा, तो आप यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में जाएंगे, वहां मिलेगा अली सर लाइब्रेरी। एक्सेल वाले पे क्लिक कीजिएगा तो वहां पे एक्सेल का नोट मिल जाएगा। ये नोट्स आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब थैंक यू सो मच।